नमस्कार दोस्तों हमारी आज की कहानी है आशीर्वाद। यह किसे उठा लाई सीमा, जो मंदिर गई थी को एक 2 साल की बच्ची के साथ घर में घुसते देख उसकी सास गायत्री देवी चिल्लाई, माँ जी यह बच्ची मुझे मंदिर की सीढ़ी पर बैठी मिली, बहुत रो रही थी। मैंने इससे इसकी माँ बाप के बारे में पूछा पर यह कुछ बता न पाई। मैंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई। इंस्पेक्टर साहब ने इसके माँ बाप का पता लगाने के लिए बोला है, पर यह बच्ची वहाँ रही नहीं तो मैं अपने साथ ले आई। सीमा एक सांस में बोल गई, यह घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो ऐसे किसी ऐरे गैरे को उठा लाई। पता नहीं कौन सी जात की है, गायत्री देवी गुस्से में बोली। पर माँ जी यह बच्ची है, जात धर्म से इसका क्या मतलब। बच्चे तो ईश्वर का आशीर्वाद होते हैं। वैसे भी जब इसके माँ बाप मिल जाएंगे तब यह चली जाएगी। मैं आपके बेटे से फ़ोन पर पूछ लिया था तभी लाई। सब अपनी मर्जी चलाते हैं। अपनी औलाद पैदा ना कर सकी 4 साल में, न जाने किसकी औलाद पर ममता लुटाएगी। गायत्री देवी बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई। सीमा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि पिछले 4 साल से यही ताने सुन रही थी और इलाज करवा कर तंग और हताश हो चुकी थी। सीमा ने उस बच्ची जो अपना नाम पिंकी बता रही थी उसे दूध पिलाया और सुला दिया, खुद घर के कामों में लग गई। बच्ची थोड़ी देर बाद जग गई और बैठक में गायत्री देवी के पास आकर खड़ी हो गई। गोरी चिट्टी बच्ची टुकुर टुकुर गायत्री देवी को देखने लगी। चल दूर हो मुझसे। अरे सीमा कहाँ मर गई, इसे ले जा यहाँ से, गायत्री देवी ने उसे देख चिल्लाया। सीमा दौड़ी दौड़ी आई और बच्चे को कमरे में लेकर गई। अगले दिन तक बच्ची सीमा और उसके पति संदीप के बहुत करीब आ गई। उन दोनों को भी पिंकी के साथ रहना बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में बच्चों की कमी थी। अगले दिन संदीप को किसी का फ़ोन आया। जी साहब। नहीं, कोई परेशानी नहीं है, आप आराम से ढूंढिए, बच्ची यहाँ बिल्कुल ठीक है। गायत्री देवी ने पूछा, किसका फ़ोन है बेटा। माँ थाने से फ़ोन था, अभी बच्ची के माँ पापा की जानकारी नहीं मिली है। मैंने बोल दिया तब तक यहीं रहेगी। यहाँ रहेगी तो क्या, इस गंदे से कपड़े में। ले सीमा, यह कुछ कपड़े तेरी नंद के हैं जो मैंने संभाल के रखे थे, नहलाने के बाद बदल देना इसके कपड़े, वरना पूरे घर को गंदा करती फिरेगी। छोटी बच्ची सारा दिन इधर उधर फुदकती रहती थी। घर में उसके आने से रौनक आ गई। सीमा जो अब तक माँ बनने को तरस रही थी, उसको भी पिंकी के रूप में बेटी मिल गई थी। अब तो गायत्री जी भी उसकी हरकतों पर मुस्कुरा देती थी। जब पिंकी तोतली आवाज़ में उन्हें दादी बोलती थी तो खुश हो जाती थी गायत्री जी, पर अपनी अकड़ में कभी बच्ची को हाथ न लगाती थी। 1 महीने बाद, अरे सीमा देख, दरवाजे पर कौन है। दरवाजे की घंटी बजने पर गायत्री देवी जी चिल्लाई। जी साहब, दरवाज़ा खोल, सामने खड़े इंस्पेक्टर से सीमा बोली। इंस्पेक्टर अंदर आते हुए बोला, हमने उस बच्ची के माँ बाप का पता लगाने की कोशिश की पर सफल नहीं हुए। अब ऐसे में इस बच्ची का क्या होगा। सीमा ने पिंकी को खुद से गले लगाते हुए पूछा। इंस्पेक्टर बोला, मैं इसीलिए आया हूँ, एक अनाथ आश्रम में मैंने बात कर ली है, बच्ची अब वहीं रहेगी, मैं उसे लेने आया हूँ। पर इंस्पेक्टर साहब, बच्ची वहाँ कैसे रहेगी। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। खुद को संभालो सीमा, बच्ची को एक न एक दिन जाना ही था, यह पहले से तय था। हमारी ही गलती है जो हम इससे इतना मुंह लगा बैठे, संदीप बोला। इंस्पेक्टर ने पिंकी से कहा, चलो बेटा। पिंकी नहीं नहीं करते हुए रोते हुए सीमा से लिपट गई। इंस्पेक्टर बच्ची को गोद में उठाकर ले जाने लगे, पर बच्ची रो रही थी और सीमा के पास आने के लिए तरस रही थी। तभी गायत्री जी कमरे से आते हुए बोली, हमारी पोती कहीं नहीं जाएगी। माँ जी, सीमा आश्चर्य से बोली, हाँ हमारी पोती यहीं रहेगी, तू चिंता मत कर सीमा, तेरी बेटी को तुझसे कोई अलग नहीं करेगा। यह माता रानी का आशीर्वाद है जो तुझे उसके मंदिर से मिली। तेरी सोनी गोद भर गई, अब वह फिर से खाली नहीं होगी। सीमा रोती हुई माँ को गले लगा ली।
और इंस्पेक्टर की गोद से बच्ची को ले लिया। गायत्री देवी इंस्पेक्टर से बोली, बच्ची यहीं रहेगी, इसके माँ बाप मिलते हैं तो ठीक, वरना हम इसे कानूनन गोद ले लेंगे। जी माँ जी, पर इसके लिए आपको पुलिस स्टेशन आकर आज्ञा लेनी होगी। हम तैयार हैं, चल संदीप मेरे साथ पुलिस स्टेशन। और सीमा, तू पकवान बना मेरी पोती होने की खुशी में। माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यह खुशी देने के लिए। अरे धन्यवाद तो तेरा, मुझे इतनी प्यारी सी बच्ची की दादी बनाने के लिए। बच्ची के मुंह से दादी सुनते ही खुशी से खिलखिला उठी और बच्ची का माथा चूम लिया गायत्री जी ने। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।